पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह रिसेशन का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है। ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें ज़ाहिर इकॉनमी बंधी हुई है, सब लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस रिसेशन की वजह से बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन है। लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, लोग अपने असासे बेच रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिसेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हर शख्स का इंतकाल हो जाता है। ये एक सोल्यूशन बेस्ड मामला है, तो इसका हल भी है। ये कोई ऐसी नामुमकिन सी बीमारी नहीं है कि जिसके अंदर हर इंसान फौत ही हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसका हल भी तलाश किया जा रहा है। इसके हल क्या हो सकते हैं और आप रिसेशन में से कैसे निकल सकते हैं, आप अपने कारोबार को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम 13 नवंबर को लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं। ये डे सेशन होगा, जैसे हमारे हर महीने डे सेशंस होते हैं। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि आप रिसेशन में अपने कारोबार को बहाल कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपके पास जितने असासे हैं आप उन असासों को कैसे बचा सकते हैं, और ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये कितना अरसा मज़ीद पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में रहेगा। ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको 13 नवंबर को लाहौर में देंगे। आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए, अपनी सीट बुक करवाइए और हमसे सीखिए कि रिसेशन के अंदर आप अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। एक अल्लाह के वली थे और उन्हें अल्लाह ताला ने ये फजीलत दे रखी थी कि वो उंगली से जिस चीज़ को टच करते थे वो सोने की हो जाती थी। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बंदा उनके पीछे पीछे चल रहा। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उससे कहा, हाँ भाई क्या मसला है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने कहा, हजूर इंतहाई गरीब हूँ, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना मकान है, ना छत है, ना बच्चों के लिए कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेहरबानी फरमा के मुझे कुछ अनायत कर दें। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ये सामने पत्थर पड़ा, वो लेकर आओ। तो बंदे ने पत्थर उठाया, बुज़ुर्ग के सामने किया, बुज़ुर्ग ने उसके ऊपर उंगली लगाई और उसके बाद ठा की आवाज़ आई और पत्थर सोने का हो गया। तो उन्होंने उससे कहा कि लो भी उठा और घर चले जाओ और बेचो, और बेचने के बाद ऐश करो और अब इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो उसके बाद बुज़ुर्ग चल पड़े और जब वो थोड़ी दूर गए तो उन्हें महसूस हुआ कि पीछे को बंदा चलता हुआ आ रहा है। तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो वही नौजवान उनके पीछे खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, अब क्या मसला है? उसने कहा, हजूर मैं पत्थर ले तो गया था, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और पत्थर का साइज़ छोटा है, और इसके बाद पता नहीं आपसे कभी मुलाकात हो ना हो, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा फैज़ और उठा लेते हैं। तो मैं इसलिए आपके पास आ गया कि अब आप मेहरबानी करें, ज़रा एक बड़ा सा पत्थर दे दें ताकि आप अगर बाद में मुझे नहीं भी मिलते तब भी मैं अपना काम चलाता रहा। तो बुज़ुर्गों ने कहा, कौन सा ऐसा मसला है, ये लो। उन्होंने इस साइड पे उंगली लगाई तो ये पूरी चट्टान थी, सोने की बन गई। फिर उन्होंने इस साइड पे उंगली लगाई और ठा की आवाज़ आई, ये भी सोने की बन गई। तो उसने कहा, बेटा बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें पैसों की या दौलत की ज़रूरत हो तो यहाँ आया करो और इसमें से पत्थर का कोई टुकड़ा तोड़ के तो अपने घर ले जाया करो, उसके बाद अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो अब ये दोनों चट्टानें जो हैं तुम्हारी 7 नस्लों के लिए काफ़ी हैं। तो अब तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरा काम ख़त्म हो गया, अब आप ऐश करो और मुझे इजाज़त दो। ये कह के बुज़ुर्ग चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि नहीं, को पीछे फिर एक बंदा आ रहा है। तो वो बड़े परेशान हुए, पीछे मुड़ कर देखा तो वही शख्स खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, भाई अब क्या मसला है? अब तो मैंने तुम्हारे सारे मसले हल कर दिए हैं, 7 नस्लों तक तुम्हें कोई काम करने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम इसके बावजूद फिर मेरे पास आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बंदा थोड़ी देर बुज़ुर्गों को देखता रहा, थोड़ा सा शर्माया, शर्माने के बाद कहने लगा, बुज़ुर्गों आपकी उंगली नहीं मिल सकती मुझे, मैं चाहता हूँ कि उंगली ही अपने पास रख लूँ और जब भी ज़रूरत पड़े तो चट्टान को लगाया और उसके बाद सोना बना लिया जाएगा। गो ये कहानी है, लेकिन ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है। इस कुराए अर्ज़ में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, ये 8 अरब लोगों की कहानी है। इस कहानी में हर गरीब शामिल है, हर अमीर शामिल है, हर कामयाब शख्स शामिल है, हर नाकाम शख्स शामिल है। हम सब की ज़िंदगी का अलमिया ये है कि हम दौलत नहीं चाह रहे होते, हम उंगली चाह रहे होते हैं। वो उंगली कि जिससे किसी चीज़ को भी टच किया जाए तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाए। यानी इंसान की हिरस एक ऐसी खौफनाक चीज़ है कि जिसका कोई हल नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये एक लिमिटलेस चीज़ है कि आपके पास जितना भी हो जाए आपको कम लगता है, और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमी है।
आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी, अपनी परेशानी को कभी आप नोट करके देख लें और एक तरफ लिखें कागज़ पे और उसके सामने लिखें कि इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह जब आप लिखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसकी वजह होगी कि अभी कम है, अभी मतलूबा तादाद के मुताबिक या मतलूबा मिकदार के मुताबिक नहीं हुआ। ये जो कमी का एहसास है, ये आपको जिंदगी में अमन से, सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देता, ये आपके अंदर ठहराव नहीं आने देता। इसलिए जो दुनिया में तमाम कामयाब लोग हैं, उनके अंदर एक ही खूबी होती है कि उनको जो मिल जाता है उस पर इक्तफा कर लेते, उस पर कनात कर लेते। इसलिए कुरान मजीद में, बल्कि दुनिया की हर आसमानी किताब में और हर मजहबी किताब में इंसान को यही कहा गया है कि कनात करो, ये एक नेमत है, ये इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। और जबकि हम इंसान इस चीज़ के बावजूद, इस हुक्म के बावजूद कनात करने के लिए तैयार नहीं होते, हम रजामंद नहीं होते। हमारे पास अगर इतना सोना आ गया तो हम उसको इतना बनाना चाहते हैं, इतना आ गया तो हम उसको इतना बनाना चाहते हैं, और अगर इतना आ गया तो फिर हम तमाम दुनिया के पहाड़ों को सोने में कन्वर्ट करके उसके ऊपर बैठना चाहते हैं। हम नोट इकट्ठे करना चाहते हैं, हम कामयाबी का अंबार लगाना चाहते हैं। ये याद रखें कि इस दुनिया की जो भी चीज़ है, इस दुनिया की जो भी चीज़ है, उसकी मिकदार जितनी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर जो सुकून और इत्मीनान है उतना ही कम होता जाएगा। आप उतनी फ्रस्ट्रेट, उतनी ही एंग्जाइटी का शिकार होते चले जाएंगे। और जब आप कम पे इक्तफा करेंगे, आप ये सोच लेंगे कि जो आपको मिल गया है आपने सिर्फ उसी को एंजॉय करना है, तो आप यकीन करें कि आपके अंदर इत्मीनान का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो रेडियस है वो बहुत लामहदूद हो जाएगा, एक लिमिटलेस किस्म की खुशी आपको मिलेगी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था ना कि मुझे खुशी चाहिए, तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे इस फिक्रे में दो चीज़ें इजाफी हैं, मुझे और चाहिए। अब तुम मुझे को निकाल दो इसमें से, यानी मैं को, और चाहिए यानी डिज़ायर को निकाल दो, तो पीछे खुशी रह जाएगी। ये बड़ा सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला फार्मूला है कि जब हम अपनी अना को सामने ले आते हैं या फिर अपनी डिज़ायर को सामने ले आते हैं तो हमारी खुशियां मर जाती हैं। खुशियों को अगर मौका देना चाहते हैं, मैं को निकाल दें, डिज़ायर को निकाल दें, क्योंकि डिज़ायर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, एंग्जाइटी पैदा करती है, तो आपके पास खुशी आ जाएगी। लिहाजा जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर सब्र करें, उसको इंजॉय करें, क्योंकि ये स्टडी है कि हम जिंदगी में जो कुछ कमाते हैं सिर्फ उसका 30% हिस्सा कंज्यूम कर पाते हैं, 70% रह जाता है। तो ये जो 70% है उसके लिए अपनी जान को हल्कान करने की क्या ज़रूरत है? क्यों उसके लिए मर रहे हैं? क्योंकि मरते मरते आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी मतलूबा मिकदार कभी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, जो मिल गया है उस पर खुश होना सीखो, उस पर शुक्र करना सीखो, ज़िंदगी सुखी हो जाएगी।